कि यहाँ से क्या करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसके लिए, यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ से मल्टीपल चार्ज के लिए अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते थे, उसी तरह यहाँ पर मल्टीपल चार्ज के लिए अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर सिस्टम ऑफ एनर्जी किसके लिए निकालेंगे हम, 2 पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब कि छोटे छोटे चार्ज के लिए हम यहाँ पर, पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, छोटे चार्ज। उन सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, लेट कंसीडर Q1 इज प्लेस एट B एट A। यहाँ पर हमने Q1 प्लेस पे प्लेस कर दिया, A पे कर दिया, एंड अनदर चार्ज Q2, एक अनदर चार्ज Q2 लिया है, इज एट इन्फिनिटी। डिस्टेंस Q2 इज ब्रॉट इन्फिनिटी टू द पॉइंट B। आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन अब आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चार्ज लेंगे, एक पॉइंट लेंगे A। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा कौन सा चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, तो यहाँ पर हमारा Q1 हो गया। अब क्या किया हमने, एक इन्फिनिटी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इन्फिनिटी ले लिया। और यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है Q2 चार्ज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट द B। यहाँ पर हम कौन सा चार्ज ले लेंगे, हमारा इन्फिनिटी पर Q2 चार्ज ले लेंगे। और क्या करेंगे, इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे, मतलब इस पॉइंट B पर लेके आएंगे। तो इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट B पर ले आए इस Q2 चार्ज को। तो इनको आपस में हमने क्या कर दिया, इसको और इसको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे आपस में ज्वाइन हो गए। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई हमारी, R1 से 2 डिस्टेंस हो गई। और ये हो गया हमारा Q2 चार्ज, R1 से 2 इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी। और ये Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से हम Q2 पर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिखा हुआ था Q2 चार्ज इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B। इन्फिनिटी से हम इसको पॉइंट B पर ले आए। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम हमने कुछ नहीं किया। अब इन 2 पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो V वाला फार्मूला हमको पता है, V नाउ हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू में W/Q0 होता है। तो यहाँ से हम W की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 और V आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो ये समझने वाली बात है क्या, कि यहाँ पर जो Q0 चार्ज हो गया वह कौन सा होगा। तो वह हम समझेंगे ये Q0 चार्ज यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पर ये Q0 चार्ज जाएंगे कौन सा चार्ज ले लेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी B पर ड्यू टू Q1 की वजह से। अभी यहाँ पर कैसा लिखा, इस बात को पहले समझते हैं। यहाँ पर यदि आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा +Q चार्ज रखा हुआ है, ये हमारा एक +Q चार्ज रखा हुआ है, और इसके आसपास क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इस यहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये +Q चार्ज यहाँ पर कैसे आया होगा, आप ही सोचिए। जिस तरह हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट B पर ला सकते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुई है। क्या हुआ है, यहाँ पर जो +Q चार्ज था हमारा, वह भी कुछ टाइम पहले कहाँ पर रखा हुआ था, हमारे इन्फिनिटी पर ही रखा हुआ था। +Q चार्ज ही हमारे इन्फिनिटी पर ही था, लेकिन उसको हमें उठाकर यहाँ पर ले आए। तो अब जो यहाँ पर +Q चार्ज था वह यहाँ पर आ गया, मतलब कि इन्फिनिटी से अब वो कौन से पॉइंट A पर आ गया। तो इतना आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ से सोचिए, यदि हम इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, इसमें कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कोई स्टोर ही नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर नहीं होगी, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी पहले कब स्टोर हो रही थी, जब एक चार्ज यहाँ पर पहले से प्रेजेंट था और दूसरा चार्ज हम उठा के यहाँ से यहाँ पर ला रहे थे, तो उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे क्या है, फोर्स लग रहा था, मतलब उसको या तो रिपेल कर रहा था वो, या वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जब इस चार्ज को हम उठा के यहाँ से यहाँ पर लाए, यहाँ पर पहले से कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस चार्ज पे ना कोई फोर्स लगेगा, मतलब कि ना रिपल्सन होगा ना अट्रैक्शन होगा।
तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा चार्ज वर्क डन हमने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q2 चार्ज पे वर्क डन होगा, Q1 चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना रिपल्सन का फोर्स लगेगा ना अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो Q1 चार्ज पर, यहाँ पर Q1 चार्ज पर कुछ भी फोर्स ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सन है। तो Q1 चार्ज के लिए हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, Q2 चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर यही बात लिखा गई है, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, मतलब बी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे Q1 के लिए। Q1 के लिए हम क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि Q1 के लिए यदि हम कैलकुलेट करना होता तो उसके लिए यहाँ पर पहले से एक चार्ज मौजूद होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं, मैंने आपको भी बताया, Q1 चार्ज को भी हम कहाँ से, इन्फिनिटी से उठा कर लाए। लेकिन जब हम इसको इन्फिनिटी से उठा के ला रहे थे, यहाँ पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था। इसी कारण हम बी पे इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस पे किसी की वजह का फोर्स हमारा कैलकुलेट होगा, क्योंकि इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या समझना चाहना चाहता मैं, कि हम बी के लिए सब कुछ कैलकुलेट होगा, यहाँ पर Q1 के लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से किसके लिए है, हमारी Q1 चार्ज की वजह से है पोटेंशियल b पे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी r 1 से 2 तक है। तो ये हमने यहाँ से v कैलकुलेट कर ली। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे देखते हैं आगे कैसे होगा ये। अब देखिए, यहाँ से पोटेंशियल b तो कैलकुलेट कर ली हमने, किसके लिए, इस पॉइंट b के लिए Q1 की वजह से, क्योंकि Q1 पे तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इसको तो हम इन्फिनिटी से हम ला रहे थे, तो यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था। इतना आपको समझ में आ गया कि तो सबको जो भी कैलकुलेट करना है इसके लिए हमको करना है। तो इसके लिए हमने v कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, हमको Q2 करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा Q0 है। अब यहाँ पर ये Q0 क्यों है, यदि आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, यदि हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ पर, यदि यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस Q1 है और ये पॉइंट A पर रखा हुआ है, और वहाँ पर हम क्या करते थे, जो इन्फिनिटी पर हम पॉइंट लेते थे वो क्या लेते थे, वहाँ पर हम Q0 लेते थे। तो Q0 लेते थे वहाँ पर हम, यदि आपने पिछली वीडियोस देखा है तो आपको पता है, वहाँ पर हम क्या लेते थे, Q0 ले लेते थे। तो Q0 से हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आता था। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता था हमारा, क्या बनता था, V = W/में Q0 बनता था। इतना आपको पता है, क्योंकि Q0 यहाँ पर क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ से हम इस पॉइंट से Q0 चार्ज को लेके आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन करते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर लाने में कुछ हम वर्क करेंगे। तो वर्क डन अपॉन में Q0 लिखते थे। Q0 हम यहाँ पर क्यों लिखते थे, क्योंकि यहाँ से हम इन्फिनिटी से Q0 को ला रहे थे। उसी तरह यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Q2 को ला रहे हैं। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर Q0 है तो Q0 की जगह मैं Q2 लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पर Q0 है इसकी जगह पर, क्योंकि हम Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ पर Q0 की जगह पर मैं Q2 लिख सकता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा Q2 मैं क्यों लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम वर्क डन कैरिंग a charge Q2 from infinity to point B। वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, वहीं पर लिख दी, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन होगा हमारे Q2 चार्ज को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम इसको क्या करके लाए हैं, फ्रॉम कहाँ से लाए हैं, हम इसको इन्फिनिटी से लेकर आए हैं, कहाँ के लिए, पॉइंट बी के लिए। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए Q2 को यहाँ से हम लेके आए इस पॉइंट से इन्फिनिटी से Q2 के लिए। तो ये हमारी v की वैल्यू हो गई और ये हमारी Q2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर Q0 था, वो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा Q2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो v की वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू v की वैल्यू यहाँ पर, ये वहाँ पर पुट कर दूंगा। तो W = क्या जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर q1 आ गया और क्या आ गया, यहाँ से r की जो डिस्टेंस थी वो आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा था, इस फॉर्मूले के यदि आप देखें तो यहाँ से v की वैल्यू हमने पुट कर दी, लेकिन जो यहाँ पर क्यू नॉट था वो हम क्या मान के चल रहे थे, यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को लेके आए थे, तो यहाँ पर क्यू नॉट की जगह पर मैं Q2 चार्ज ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्यू नॉट की जगह Q2 चार्ज लेके आए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनटू में Q2 चार्ज, इनटू में Q2 चार्ज, और यही हमारा क्या होता है, W की वैल्यू होती है किसकी, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया W का। यहाँ से बहुत ईजी डेरिवेशन था, समझ में आया होगा आपको। इसका एक और पॉइंट B है, मतलब ये हमारा 2 पॉइंट चार्ज के लिए था, वहाँ पर मल्टीपल चार्जेस आ जाएंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम वो वाला देखेंगे।